Welcome to the third part of our 5,300 kilometer long journey with family on a car. 2 एपिसोड हमें लग गए यहाँ तक पहुँचने में और ये जगह है रामनगर which is the entry point for Jim Corbett National Park. तो रामनगर पहुँचते ही हमने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, होटल में सामान रखे और तुरंत निकल पड़े आसपास के हॉट स्पॉट्स देखने के लिए। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल आपको थोड़ा चाय पिलाने के लिए, थोड़ा स्पेशल तंदूर चाय। और कल हम लोग जाने वाले हैं टाइगर सफारी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर, और वहाँ हमें शेर दिखता है कि नहीं ये तो आपको आगे जाके ही पता चलेगा। सो कीप वॉचिंग। और यहाँ पे आके सब लोग इस जगह पे आते हैं, जिस लाइक अराउंड 6 किलोमीटर्स फ्रॉम रामनगर टाउन। और यहाँ पे है तंदूरी कुल्हड़ चाय। तो आसपास आप देख सकते हैं कि देयर आर फ्यू शॉप्स विच सेलिंग द तंदूरी कुल्हड़ चाय। आइए चाय पीते हैं। ये कुल्हड़ में से निकली, तंदूर में से निकली हुआ कुल्हड़, उसमें डाली चाय। ऐसे पूछ लो क्या टेक्नोलॉजी क्या है। अंदर का देखो अभी क्योंकि कुल्हड़ तंदूर में था इसलिए उसमें स्वाद आ जाएगा। क्या फ्लेवर? तो तांबे का भी आएगा ना, तांबा पीतल। हाँ तो मतलब ये रही आपकी चाय। Yes. So this is Devbhoomi Outdoor Adventure. काफी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पे अवेलेबल है। दिस जस्ट अराउंड 6 किलोमीटर फ्रॉम रामनगर टाउन। तो क्या क्या एक्टिविटीज अवेलेबल है यहाँ पे? बहुत कुछ है। ट्रैम्पलिन, स्काई गन शूटिंग, आर्चरी, बंजी, नेट क्लाइंबिंग, जिप लाइन, वॉल रैपलिंग, बुल राइड, फ्री फॉल, वाटर जॉब, बोटिंग, बहुत कुछ है। एड्रेस के बोर्ड लगे हैं उसके जस्ट बराबर में। बंदर को छोड़ दोगे तो यही सब होगा। दिस इज अ नाइस एडवेंचर एक्टिविटी फॉर किड्स एंड एडल्ट्स एज वेल। फीट का बीच का पोर्शन उस पे रखने की कोशिश करो। हाँ कुछ नहीं गिरोगी, आ रहा। दोनों हाथ से पकड़े हो ना, क्यों गिरोगी? तो यहाँ पे जैसे हॉट एयर बलून राइड सब कुछ अवेलेबल है। 300 रुपीज पर पर्सन फॉर हॉट एयर बलून राइड। यहाँ पे ऊपर पेड़ पे बंदर, एडवेंचर एक्टिविटीज। आम तोड़ के लाओ अच्छे से, ऊपर से आम तोड़ के लाओ। और अभी फाइनल पार्ट है स्लाइड डाउन का। सही से हार्डनेस लगा लो। कुछ नहीं होगा। एडवेंचर एक्टिविटीज खत्म करके हम पहुंच रहे थे गर्जिया टेम्पल, जहां से मिलता है रामगंगा नदी का खूबसूरत व्यू। तो ये है गिरजा देवी टेम्पल। ये भी रामनगर से आप मारचूला के साइड जा रहे होंगे तो बीच में आएगा। इट्स अराउंड 8 किलोमीटर्स फ्रॉम रामनगर। यहाँ पे जस्ट रुक के व्यूज एंजॉय कर लीजिए आसपास रामगंगा नदी का। तो आज का डिस्कशन टॉपिक जो है वो है पुअर सुअर। और हम लोग तीनों, मतलब आज एंड ऑफ द डे, आज डे 3 है, पुअर सुअर, 9th मार्च। और पुअर सुअर कोई भी हो, लेकिन आवाज सुअर जैसे तो यही निकाल रही थी। तो अभी आपने जो वीडियो देखा जिसमें सुअर हम लोग के गाड़ी के नीचे आ गया था, लेकिन वो साला खुशनसीब है, वो बच गया।
और निकल गया। और हमारा जो क्या बोलते हैं वो व्हाट इज दैट नंबर प्लेट, थोड़ा सुअर के बॉडी का कॉन्टोर जो है वो ले लिया एकदम। हाँ एकदम पूरा मतलब सोनाक्षी सिन्हा के कमर जैसा शेप हो गया उसका, वही प्रॉब्लम है। और बाकी तो सब ठीक है, ऐसे गाड़ी का ऐसा कुछ हुआ नहीं, सुअर भी बच गया, हम लोग भी निकल गए। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अभी मतलब क्या है कि सुअर जब गाड़ी के नीचे आया तो सुअर जैसे आवाज ये सौम्या कैसे निकाली। एक और चीज वीडियो क्लिप में एग्जैक्टली समझ नहीं आता है कब सुअर चिल्ला रहा होता है, कब मम्मा चिल्ला रही होती है। सो आई जस्ट मेक इट क्लियर कि जब लास्ट वाला जो स्क्वीक करके एक आवाज आया था वो बेचारे सुअर ने किया था, बाकी सब ये हमारी अच्छी सी मम्मा ने किया। ऑब्वियसली फीलिंग्स मैं पहले से सुअर को आवाज दे रही थी, बच्चू लेकिन वो रिंगटोन कैसे क्लोन कर सकता है आदमी किसी के। ओके तो कल सुबह हमारा सफारी है, जिम कॉर्बेट में कोर एरिया में सफारी है। अभी ड्राइवर का मैसेज आ गया है कि कल सुबह 5:30 ही वुड बी देयर। तो अभी हम लोग भी जल्दी जल्दी रैप अप करके विल स्लीप। तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा दारू पे चर्चा और मन की बात हो रही है। तो मित्रों कल सुबह मिलते हैं 5:30 पे, विल स्टार्ट अ व्लॉग देयर देन। तो आज हम लोग जाके अपने देखा तंदूर चाय पी के आ गए। कल सफारी करके हम लोग जल्दी निकल जाएंगे। तो बाबू ने 8 कोर्स हर्डल हाँ वो भी कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। तो वही तो आज का दिन काफी इवेंटफुल था। वी जस्ट चिल्ड आउट एट रामनगर। टेम्परेचर भी यहाँ बहुत सही है। विंटर वेयर अभी पहनने की जरूरत हो रही है। इट्स नॉट लाइक द रिमेनिंग अदर पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे अभी काफी वार्म हो गया है, 30 डिग्री प्लस। यहाँ पे बहुत सही है। और कल जिम कॉर्बेट के बाद हम यहाँ पे आगे एक जगह है मार्चुला, वहाँ पे रिवर साइड में थोड़ा सा हल्का फुल्का एंजॉय करके वहाँ से निकल जाएंगे रानीखेत। तो सी यू। सुबह के ऑलमोस्ट 5:30 बज रहे हैं और हम लोग सब रेडी है फॉर कॉर्बेट जीप सफारी। ड्राइवर साहब भी आ गए हैं। जीप इज सेट। कोयल रेडी? नो अरे इसके ऊपर ही पहन लो, अभी पहन लो जब तक। हाँ फटाफट चढ़ जाओ। वेरी गुड। कोर एरिया के अंदर अभी हम जा रहे हैं बाबू, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये फाटो पॉइंट का कोर जोन। बरसात में तो बंद रहता होगा। हाँ बरसात में फुल बंद। हर पार्क नेशनल पार्क इंडिया में बंद हो जाता है बरसात में। थोड़ा दिख रहा है तो मोबाइल निकाल के चालू रखो फोटोग्राफी। ये सांबर डियर दिख रहा है आगे। और थोड़ा सा आगे। ये पेड़ क्रॉस करके आगे चले जाइए तो अच्छा दिखेगा। 1-2 कदम आगे पीछे किए हैं, वो तो उधर ही खड़े हैं, हमें देख रहे हैं। वो हम उन्हें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं। वो तो सीधा एकदम छोटा वाला है। कबरी सिर्फ हमारे बीच ही नहीं जंगल में भी होता है। काकर या बार्किंग डियर का काम होता है कि शेर आने से चिल्ला चिल्ला के बाकी जानवरों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि भाग भाग शेर आया। टाइगर का पाव मार्क्स। ओके गुड। यहीं से चल के गया होगा तो हमें टाइगर दिख सकता है। इसको फॉलो कर सकते हैं क्या पग मार्क? तो अभी हम पग मार्क फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। देखते हैं। हमने पगमार्क को काफ़ी देर तक फॉलो किया लेकिन हमें उसका ओनर नहीं मिला। हो सकता है संडे सुबह थी, सैटरडे भाई साहब पार्टी करके कहीं पे आराम फरमा रहे हो गए, इसीलिए कहीं जंगल झाड़ी में गायब थे। मुर्गी देखिए, मुर्गी जंगली मुर्गी सड़क के बीचों बीच मोर। तो घूमते घूमते हम सफारी के लास्ट पॉइंट तक पहुंच चुके थे, द लास्ट वाटरिंग होल इन द फाटो पॉइंट जोन।
और इसी सेम रूट से अभी हम वापस जाने वाले थे। यहाँ पे टाइगर्स को जो है कॉलर पहना के ट्रैक नहीं किया जाता, तो उनका एग्जैक्ट लोकेशन पॉइंट आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए टाइगर्स स्टिल एल्यूसिव हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। बट देखते हैं लौटते टाइम कुछ अगर लक साथ में रहा तो कुछ हो सकता है। यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, हाँ चलो पी लेते हैं। तो यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग करके। टाइम फॉर अ क्विक टी एंड पी ब्रेक। हाँ, सुबह सुबह ठंड का मौसम। कोयल को देखिए एकदम एस्किमो स्टाइल में, हाथ में ग्लव्स भी, और ये हाँ ये एकदम मंकी कैप स्टाइल बैलाक्लावा जिसको बोलते हैं मॉडर्न टर्म्स में। और इधर आ जाओ थोड़ा धूप के साइड में। हाँ, तो अभी हम लोग है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। इट्स अ काइंड ऑफ एन ओएसिस इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हम लोग जो ऐसे घुसे थे फाटो पॉइंट से, अभी ये कैंटीन में पहुंचे हैं। सुबह सुबह ठंड के टाइम में सब लोग चाय का मजा ले रहे हैं। जैसे अभी साउदर्न इंडिया में ऑलरेडी पीक समर शुरू हो गई है। इवन नागपुर में भी जब हम लोग क्रॉस कर रहे थे इट वाज 36 डिग्री, तो वहाँ से ड्रास्टिक आज स्पाइक डाउन हुआ है। इट वाज 11 डिग्रीज इन द मॉर्निंग, और फॉरेस्ट के अंदर तो डेफिनेटली और 2-3 डिग्री कम ही रहे होंगे। तो फ्रॉम काइंड ऑफ क्लोज टू 40 डिग्रीज वी आर डाउन टू नाउ सिंगल डिजिट टेम्परेचर जोन। क्या क्या जम गया बाबू का, तो नाक भी लाल हो गया। कोयल का नाक जम गया, मेरा हाथ ऑलरेडी जमा हुआ है, मेरे पैर में बर्फ जम गया। अच्छा वेरी गुड। हाँ, तंदूर में हाथ घुसड़ के आ जाओ, बाहर निकालोगे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे कुछ 1912 का कुछ रेस्ट हाउस है जो अभी भी यूज हो रहा है, उनको दिया जा रहा है फॉर टूरिस्ट टू स्टे विद इन फॉरेस्ट। चलो चाय पे चर्चा हो गई, लेट्स गो बैक टू जीप नाउ एंड हेड बैक। होटल वापस चलते हैं। मुझे भूख लगी है, तो कभी थप्पड़ खा लो। कि वाइल्ड बोर भाग गया। देखो इधर भी है। अरे वाइल्ड बोर है। हाँ, जिम कॉर्बेट से निकल के हम चल पड़े थे रानीखेत के रास्ते, और चलते चलते रुक गए इस नदी के किनारे। दिस इज अ प्लेस कॉल्ड मारचूला, और ये जो नदी बह रही है इसके ऊपर एक खूबसूरत सा पुल है। ये नदी है रामगंगा नदी, और सौम्या चली गई है ब्रिज क्रॉस करके उस तरफ। तो ये रहा मारचूला के ऊपर रामगंगा नदी के ऊपर का ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज। यहाँ पे कोई भी व्हीकल लेके आप नहीं जा सकते, जस्ट क्रॉस दिस बाय वॉक। तो आज जिम कॉर्बेट से निकल के हमने क्या क्या किया और वहाँ पे क्या हुआ थोड़ा सुन लेते हैं। We couldn't catch a glimpse of the elusive big cat in जिम कॉर्बेट। और जैसे हमारे साथ जो गाइड थे उन्होंने जो कहा कि it's an area which is spread across 1288 square kilometers, और इस एरिया में there are around 250 plus tigers। so आप समझ ही सकते हो कि उनके साथ मुलाकात होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना लक पहन के चलो। That is what you should be doing। लेकिन we were not wearing our share of luck today, so that's the reason that we couldn't catch a glimpse, but there is always a next time। और जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके कोई सरहद ना उन्हें रोके। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जंगल का जो एरिया है that also extends to a neighboring country नेपाल, सब इस तेराई रीजन का ही एक पार्ट है। so it also has its presence in नेपाल। और मारचूला का ये व्यू देखते देखते फॉरेस्ट के ऊपर और भी एक दो इंटरेस्टिंग हम लोग फैक्ट सुन लेंगे। एनिमल मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूसली होता ही रहता है, तो इसीलिए
किसी भी एनिमल को स्पॉट करने का कोई पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिक लोकेशन हमेशा सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल है, पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल है। तो फॉर एग्जांपल लाइक tigers from in and around the Indian borders, they sometimes migrate to Nepal, right? उनका मूवमेंट चलता रहता है। सेम विथ एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल्स। इसलिए खास करके कोई एक पर्टिकुलर जोन में जाके टाइगर स्पॉट करना इट्स रियली अ डिफिकल्ट जॉब। और वो आगे कोयल और सौम्या जो है वहाँ पे द माँ बेटी डुओ अभी नदी किनारे पहुँच गए हैं। आफ्टर क्रॉसिंग दिस ब्रिज नीचे जाके दोनों वहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। सो इस ब्रिज में आने के बाद मुझे हल्का हल्का थोड़ा टच फील हो रहा है अबाउट द सेम लाइक व्हाट वी एक्सपीरियंस इन नेपाल। एक तो वो च्यूरी ब्रिज एंड द सेकंड इज द गंडकी गोल्डन ब्रिज। तो आज मैं अपने दोस्त अनिल के साथ बात कर रहा था और मैंने सुना कि मुंशियारी में बर्फ़ गिर रही है, अभी भी स्नोइंग स्नोफॉल हो रही है एंड पीपल आर लाइक एंजॉइंग स्केटिंग वेकेशंस। तो बहुत सही न्यूज़ है क्योंकि हम लोग भी फाइनली अपने ट्रिप में मुंशियारी जाएंगे और अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। तो पहले 3 दिन में जो था हमने मैसिव डिस्टेंस कवर किया। 2.5 दिन के अंदर बेसिकली हम लोगों ने कुछ 2400 किलोमीटर्स के आसपास कवर कर लिए थे एंड इट वाज मैसिव। बट जैसे जगजीत साहब ने कहा है कि लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, हाँ तो वक्त थोड़ा बहुत लग गया हम लोग का। बट नाउ वी आर एक्चुअली within Uttarakhand and we are enjoying all the destinations and we will enjoy all the destinations that we visit। तो अगर वक्त की बात करें तो गुलजार साहब ने भी कहा है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। तो हम लोग भी उसी आदमियों में से हैं कि हम लोग यही सब करना पसंद करते हैं। अब ऐसे ही घूम फिर के अपना वक्त बिताना पसंद करते हैं क्योंकि आदमी की बात करें तो अब क्या, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। तो ऐसे ही आदमियों के भीड़ में रह के, तन्हाइयों के भीड़ में रह के इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम निकल पड़ते हैं और आ जाते हैं ऐसे ही डेस्टिनेशंस पे, नेचर के बीच जहाँ अच्छा लगे। फैमिली के साथ एक अलग ही मज़ा आता है, यू नो, टू स्पेंड द कंप्लीट टाइम विद देम without any work, without your laptops or without your office meetings and calls. So that is the bonus point। अभी जैसे मेरी बेटी का भी होमवर्क नहीं है, हम दोनों का भी काम नहीं है, तो we are like having an unadulterated fun and time together। So that is very important I think for every family। तो family trip में this is the most precious thing that I think we all should enjoy। लेकिन हमेशा नहीं कि हमेशा एकदम फ्रिक्शनलेस आपका चलेगा। कभी कभी आप बच्चों पे बिगड़ जाओगे, कभी कभी बच्चे आप पे बिगड़ेंगे, कभी कभी आपको आपके पार्टनर के साथ भी कभी कभी हो सकता है कि कुछ हो जाए हल्का फुल्का, हाँ, मिर्च मसाला। बट that's part of the game, so that actually stabilizes your relation rather than spoiling it further। और अभी हम मारचूला से निकल रहे हैं and we'll be back on track for रानीखेत, so let's proceed। मैं खाने जा रही थी। अच्छा, मुझे लगा अपना टॉन्सिल का सेल्फी ले रही थी। मारचूला से निकल के हम जाने वाले थे रानीखेत, विच वॉज अराउंड 80 किलोमीटर्स अवे। और यहाँ पे हम ट्विस्ट, टर्न्स, वाइंडिंग्स का मज़ा ले रहे थे हिमालयन व्यू का और पाइन फॉरेस्ट का। Be very careful while maneuvering at blind corners on these twisties and turns। You might end up in a head-on collision with a vehicle coming from the other side, and if you try to negotiate, you might end up in the bottomless pit। So, exercise extreme caution and play safe। आसपास के पाइन ट्रीज देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन there is a danger lurking within these forests। They are extremely prone to forest fires। पाइन कोन्स जो है they are very flammable, और एक बार इसमें आग लग जाए तो बुझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए फॉरेस्ट फायर्स आर ऑलवेज अ थ्रेट टू दिस उत्तराखंड फॉरेस्ट्स, दिस पाइन रीजन। फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने के लिए कभी कभी इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस सर्विसेज को बुलाया जाता है और वो लोग अपने चॉपर्स के ज़रिए इस फायर को कंट्रोल करते हैं, एक्सटिंग्विश करते हैं।
तो डे 5 अर्ली मॉर्निंग एंड वी आर एट रानीखेत। यहाँ का टेम्परेचर अभी 9 डिग्री हो रहा है एंड वी आर इनटू द लैप ऑफ हिमालयन हिल्स। आसपास सारे पाइन ट्रीज और 36 डिग्री से 9 डिग्री 30 प्लस डिग्री से 9 डिग्री इज अ ह्यूज स्पाइक, आई वुड से स्पाइक डाउन। तो especially when you're traveling with family, you need to take care of a lot of things when you're doing a self drive as well. So whenever the temperature plunges down, और जब आप हिल क्लाइंब कर रहे हो, a lot of things change. The air density changes, the pressure changes, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है धीरे धीरे जब आप ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में जाते रहते हो। So what exactly do you need to take care of? That is something that we will discuss. So first of all, check the weather beforehand and carry the required warm clothes. Second is take bath regularly. Do not skip bath due to cold, क्योंकि जब आप hot water से भी bath लेते हो, so your body actually get neutralized and get acclimatized to the weather conditions, to the climate. So that is very important. So keep your body cool. अगर आप नहाओगे नहीं तो आपका बॉडी टेम्परेचर राइज होगा एंड दैट कैन लीड टू इंडाइजेशन और फीवर और सर्टन इश्यूज। तो कीप टेकिंग बाथ डेली। थर्ड थिंग इज लाइक टेक अ स्ट्रोल अराउंड, घूमते रहिए आसपास सो दैट यू गेट एक्लेमेटाइज सून। फोर्थ इज कीप ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ फ्लूइड्स। दारू पे चर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। So that is also very important. Take healthy food, take local food, क्योंकि locally sourced food जो है that will cater to your the dietary requirements and also will help you overcome the issues that you face with the high altitude traveling or wherever you're traveling to. So keep taking local simple food. कल का डे एंड हमने किया नहीं सही तरीके से बिकॉज वी वर एक्चुअली रनिंग लेट, बिट लेट एंड वी वर ट्राइंग टू रीच रानीखेत एट द अर्लीस्ट। लेकिन रानीखेत में हम किसी होटल में रुके नहीं है, तो हम कहाँ ठहरे हैं और आगे का प्लान क्या है ये अभी सौम्या बताएगी। एंड कोयल इज नॉट टू बी सीन, शी इज स्लीपिंग डाउन, तो उसको भी जाके अभी उठाना है। हाय गुड मॉर्निंग। आज है 10th of March। हमें रानीखेत में and we got to stay in my friend's place who was very gracious to open his house for us, and it's purely a secluded, nice and beautifully built house। बहुत मन से और शिद्दत से बनाया है। मैं अंदर का नहीं शूट कर रही for privacy reasons, but if you can see the garden and the view, I'm sure that's the reason these guys went and bought this place and built this house here. Just nature. और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे प्लांटेशंस भी लगाए हुए थे। इतना डिटेल में नहीं पता है सबके बारे में, but it's nice. Thank you अंशुमान and एंजल। अब इस व्यू के बाद और एक दूसरा व्यू। गुड मॉर्निंग मैम। उठ जाइए। उठेंगे आप? उठ जाइए, एकदम भी उठना है। ठीक है चलो सेट पे निकलते हैं हम लोग। बाय बाय। सामान पैक करके निकलते हैं। ये इधर ही सोती रहेंगी। So our stay at Ranikhet was quite short. अभी हम इस खूबसूरत कॉटेज को छोड़ के आगे जा रहे हैं। हमारा टारगेट था मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने का चौकरी में और मुंशियारी में, इसलिए यहाँ से निकल के डायरेक्टली हम जा रहे हैं अभी चौकरी। और यहाँ पे कार को पार्क करना, बैक करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। So see you guys soon in Chowkri in the next episode.